हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा ट्रिप का डे 3 होने वाला है। आप पीछे मेरे देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग कल रुके थे। ये होम स्टे है रंगवासा। सुबह आपको वो रात में आपको लाइट की वजह से दिख नहीं रहा था, ये आप देख सकते हैं रंगवासा। हम कल यहीं रुके थे, यहाँ का स्टे था हमारा। काफ़ी कंफर्टेबल था। देखो ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा लग्जरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन स्टिल हमने भी मैनेज यहाँ पे बहुत अच्छा। और पीछे का व्यू देखो आप, जो यहाँ के टैरिफ्स थे वो एक रूम था, डबल ऑक्यूपेंसी का था वो, तो उसका 1800 चार्ज था। और एक और डबल ऑक्यूपेंसी का सॉफ्ट बेडेड रूम था, उसका 1700 चार्ज था। सो बोथ रूम्स वर वेरी कोजी एंड कंफर्टेबल। बोथ आर हैविंग वॉशरूम्स। और यहाँ पे पानी और आपका मतलब गीज़र वगैरह एवरीथिंग सब सही था। बस एक इशू है, यहाँ पे आपको स्टेयरकेस से अपना सामान लेके जाना होता है, तो वो किसी पर्सन को पकड़ के लाना पड़ता है। मोस्टली लोग मिल जाते हैं यहाँ पे जो आपका लगेज लोड करा देते हैं, लोड अनलोड। मॉर्निंग में थोड़ी दिक्कत होती है। अभी हम जैसे 6 बजे 6:30 बज रहा है, तो हमें आज नहीं मिला है, तो हमने अपना अनलोड खुद ही किया है सामान। लेकिन अगर लोड कोई कर देता है तो अनलोड करने में उतना इशू नहीं है मुझे लगता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो रहने वाला है आज का आदि कैलाश का। होपफुली हम वहाँ आज टाइमली पहुँच जाएंगे, जो मुझे लगता है। अगर नहीं भी हुआ तो हम जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक का देखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया है। वैसे आप जितनी भी वीडियोस देखोगे सारे लोग बोलते हैं गुंजी विलेज रुकिए। आई सजेस्ट नहीं रुकिए। अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आप गुंजी विलेज मत रुकिए, नहीं रुक पाओगे आप वहाँ पे, क्योंकि वॉशरूम वहाँ पे आपको शेयरिंग मिलते हैं और डॉर्मेट्री टाइप का सिस्टम है। ये तो वहाँ पे ऊपर हर जगह ही है। उससे बेटर है कि हम नबी विलेज जाएंगे, या फिर एक और विलेज का नाम बताया था, मैं भूल रही हूँ वो। वहाँ पहुँच के मैं आपको रूम्स देख के बता दूँगी। तो वहाँ पे आपको सेपरेट रूम्स मिल जाएंगे विद सेपरेट वॉशरूम्स, तो वो आप प्रेफर कर लीजिएगा। लेकिन वहाँ पे मील्स फूडिंग मतलब पर पर्सन चार्ज पड़ता है आपको रूम का, जितने लोग हैं उतने रुपए लगेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे हर जगह है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो ये चीज़ होने वाली है। सो अभी के लिए हमारी पूरी टीम जो हम साथ में आए थे वो सारे इसमें लगेज लोड हो गया है, लोग भी लोड हो गए हैं। आज के लिए हमारा ड्राइवर जो रहने वाले हैं ये मेरा भाई रहेगा, क्योंकि ये प्रो ड्राइवर है पहाड़ों के लिए। तो अब ये ड्राइव करेंगे। आगे की रिपोर्ट्स मैं आपको बाद में दूंगी। बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, हाँ कल का आपको मुझे ईटिंग का एक्सपीरियंस बताना है। जो हम खाने गए थे, यहाँ पे नॉर्थ इंडियंस का रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है मुझे, क्योंकि जो खाने का टेस्ट है हर चीज़ में। एक तो फिश की स्मेल आ रही थी। अगर आप वेजिटेरियन हैं मेरी तरह तो आपको दिक्कत हो सकती है उस चीज़ से। और यहाँ पे आलू पराठा, पनीर पराठा, गोभी पराठा, इस टाइप की ही चीज़ें खाएं, वही आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि उसके अलावा कुछ भी अगर आप खाते हैं तो आपको दिक्कत ही रहने वाली है। हर चीज़ में मतलब अजीब सा टेस्ट है। और वही है ना, यहाँ के लोग जिस तरीके का कुक करते हैं वो हम नहीं करते, तो हमें नहीं समझ में आएगा वैसा। तो वो चीज़ है। बाकी होटल के प्राइजेस वगैरह ठीक थे, खाने का भी ठीक ही था, काफ़ी इकोनॉमिक प्राइजेस में हो जाएगा आपका। बट हाँ, होटल में वो जब खाने जाओगे तो 2-3 जगह पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जी मिलती है मिक्स वेज के नाम पे, आलू के साथ में तोरी भी मिक्स करके दे देते हैं, आलू तोरी मिक्स सब्जी। और राई की सब्जी भी कल एक ने बताई थी, तो वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल तो अभी हम पेट्रोल के लिए नीचे वापस उतर रहे हैं। पेट्रोल पंप एक स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो अभी इस समय ओपन नहीं है, तो नीचे जा रहे हैं। फिर इसके बाद अब हम आदि कैलाश के लिए ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे। और अभी मैं आपको अपने सारे लोगों से मिलवा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद सब बुझ जाएंगे, तो शाम तक एनर्जी डाउन हो जाती है सबकी। हाय, ये हमारे ड्राइवर आज रेस्ट पे हैं। ये देखिए, ये हमारा पहाड़ों का ड्राइवर है, पहाड़ी। चलो अब बाद में मिलते हैं आपसे। हाय गाइस, ये हमें अब जाके पेट्रोल पंप मिला है। 10-11 मिनट मान लो, या तो 20 मिनट का हम लोगों का उतरने का हो गया है। पुनेरा फिलिंग स्टेशन नाम है यहाँ पे। है ना सामने, पुनेरा फिलिंग स्टेशन है ये। यहाँ पे हमें अभी नीचे उतर के मिला है पहला वो पेट्रोल पंप। ऊपर एक बना तो हुआ है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं था।
सो हमें और ज़्यादा नीचे आना पड़ गया। अब इसके बाद हम आदि कैलाश के लिए निकलेंगे और होपफुली इतने पेट्रोल में हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर वापस यहीं आना पड़ेगा उतर के हमें। देखिए सस्ता है क्या? 101 रुपए का ग्रीन पेट्रोल। हाय गाइस, अभी पता नहीं ये देखिए कितना एपिक व्यू है। यहाँ पे हम दोनों तरफ से ये देखो रास्ता कटा हुआ है पहाड़ों का। मैं बना लूं जाके? यहाँ से हम जा रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग का पैच है। अभी हम तवा घाट तक जा रहे हैं, वहाँ से फिर हम आदि कैलाश के लिए निकलेंगे क्योंकि हमने अपना परमिट कल जो बनने दिया था वो हमारा आज बन गया है। तो अब इसके बाद हम तवा घाट से आदि कैलाश वाला रूट लेने वाले हैं आज। अब ओम पर्वत का रूट हम वो सॉरी दरमा वैली वाला वो हम बाद में लेंगे। जो पीछे आवाजें आ रही है उसे अवॉइड करिएगा प्लीज, ठीक है। बाकी मैं आपको पैचेस दिखाती जा रही हूँ। यहाँ के पहाड़ों से भी पानी रिस रहा है, आप देख सकते हो लगातार। कहाँ से आ रहा है इसका कुछ पता नहीं है, ऊपर कहीं से आ रहा है पानी, लेकिन ये सारा पानी नीचे जमीन पे आ ही रहा है। यहाँ पे रोड पे कई जगह पे, इसीलिए रास्ते ज़्यादा खराब है। अब वो पैच थोड़ा सा खत्म हो गया है, अब स्मूथ चल रही है हमारी गाड़ी, आप देख सकते हैं। बाकी व्यूज तो भाई भर भर के है इस रूट पे। ये तो बहुत बढ़िया। हाय गाइस, ये देखिए ये वाटरफॉल है जो कल कैप्चर होने से रह गया था। ये जुम्मा जगह है, वहाँ पे ये वाटरफॉल दिख रहा है हमें और काफी बड़ा है। आप देखोगे अगर, आपको मैं साइड मिरर से बना ली ना वो, बना लिया देखो तो बनाओ ना जल्दी। तो काफी अच्छा वाटरफॉल है ये, अच्छा खासा पानी है। वहाँ पे भी लोग जाने वाले जाते हैं, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग ज्यादा है उस तरफ, लेकिन आप मतलब पैदल आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा थोड़ी दूर, काफी। सब बंद है। हेलो गाइस, सो ये आप देख सकते हो ये नेक्स्ट पैच आ गया है हमारे पास में। अभी इसके पीछे एक था, वो मैंने कल की वीडियो में कैप्चर किया था, वो आपको पहले ही मिल चुका होगा। वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग का पैच था और ये भी आप देख सकते हो अच्छा खासा, ये भी ऑफ रोडिंग का ही पैच है। इस तरीके के कई पैचेस इस रूट में आपको मिलते रहेंगे। ये देखिए पूरा लैंडस्लाइड हो पड़ा है, आप देख सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा अगर आप आ रहे हो तो। बाकी तो रोड ठीक है, मैक्सिमम रोड ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरीके के पैचेस हैं ही हैं, उसका कुछ कर ही नहीं सकते। व्यू तो अनडाउटेडली सुंदर है, आप देख ही सकते हो। इस तरीके के एसबैंड्स कई जगह पे मिल जाएंगे हमें। आप और ये बहुत ही ज्यादा रिमोट लोकेशन है, उसकी वजह से थोड़ा सा लोग भी कम है, प्लस हम सुबह निकले हैं इसलिए भी दिक्कत है। इसकी बना लो तवा घाट से। हाँ जी गाइस, तो ये आप देख सकते हो। अब हम पहले हम दारमा गए थे उस रूट पे, लेकिन आज हम तवा घाट की तरफ से ये हम व्यास वैली में एंटर कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वैली होने वाली है ये। पीछे की आवाजें अवॉइड करिएगा, ये लोग चुप नहीं होते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। बाकी हम व्यास वैली में एंटर कर रहे हैं। यहाँ से हमें आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए रास्ते कटेंगे आगे जा करके। तो ये हमारा तवा घाट से व्यास वैली का कनेक्ट करने वाला रूट था जो मैंने आपको दिखाया है। और अभी सुबह का बज रहा होगा 7:30 हो रहा होगा, टाइमिंग 8 बज गया है गाइस। तो अभी तो धूप बड़ी तेज है इस रूट पे, लेकिन बहुत ही सुंदर सी वैली है, ये भी सुनने में है। आगे हम देखते हैं, आपको भी बताते चलेंगे क्या है क्या नहीं है। हाँ, लेकिन ऑफ रोडिंग के पैचेस यहाँ पे भी आते जाएंगे क्योंकि इस पूरे रूट पे ही एवरेज वो है पैचेस आएंगे ही आएंगे। डाउन ज्यादा जाता है ना थोड़ी दूर पे, क्योंकि वहाँ हमने अभी तो फिलहाल यहाँ पे अच्छा ही जा रहा है सब कुछ। आगे देख के आपको और अपडेट देंगे। कोई वाटरफॉल नहीं है, अब वो ऐसा है कि गाड़ी यहाँ गिरेगा धक 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 धक। ऐसे हम व्यास वैली में अंदर एंटर कर गए हैं। आप देख रहे होगे ये टेरेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है देखने में और बहुत ही ज़्यादा सीनिक भी है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा सीनिक भी हुआ है और इधर तो टेरेंस टफ है ही, आप देख ही रहे हो। कई जगह पे पैचेस हैं, पीछे कनेक्टिविटी है, पीछे हमसे एक वाटर स्ट्रीम
छूट गई आपको दिखाने से। और जो यहाँ की फेमस वाटर स्ट्रीम है वो मैं ज़रूर कैप्चर करूँगी आपके लिए। ड्यू टू टाइम का शॉर्टेज हम हर जगह रुक नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आई मस्ट से कि आप अगर इस रूट पे आओगे तो आप फिर कहीं और जाने को नहीं बोलोगे, क्योंकि देखो रोड टफ है, कंडीशंस टफ है जहाँ रहना है, लेकिन हाँ व्यूज़ ही व्यूज़ है। और प्लस थोड़ा सा ना रश है ही नहीं। आप मेरे आगे भी देख रहे हो, कुछ भी ऐसा सच है नहीं सामने मेरे। तो और ये देखिए ये गाड़ी क्रश हुई पड़ी है, हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हुआ हो, जल बल गई है। तो ये टेरेंस, ऐसे टेरेंस हमें इवन बद्रीनाथ में मिले थे, लेकिन इस तरीके के वहां पे भी नहीं थे इतने ब्यूटीफुल। मतलब वैसा था, रूखा था, थोड़े से जो पत्थर थे ना। आगे देखो वो लैंडस्लाइड जोन आ रहा है, अभी आगे आपको वो भी दिखा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ गाड़ियाँ मतलब हार्डली एक दो ही मिलती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है जैसा कि बाकी की वैलीज में होता है। व्यास वैली उसके कंपैरिजन में काफ़ी ठीक है। स्टोन स्लाइड प्रोन एरिया है यहाँ पे, वही है। ये इस तरीके के ही पैचेस आपको बीच बीच में मिलते हैं, जिनमें से आपको काफी संभल के चलाना है। अगर 4x4 है गाड़ी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे अगर आप नॉर्मल गाड़ी लेके आ रहे हो तो आपको काफी संभल के कॉशियस होके चलाना पड़ेगा। यहाँ से हमारा जो गुंजी गांव है फेमस, वो 50 किलोमीटर है, और जो आदि कैलाश है वो एग्जैक्ट 30 किलोमीटर उसके आगे, तो टोटल 80 किलोमीटर। ये देखिए ये स्ट्रीम है, यहाँ पे भी पानी आ रहा है ऊपर से बह के। सो ये भी वाटर स्ट्रीम ही है छोटी सी। तो इस तरीके की चीजें इस रूट पे बहुत ज्यादा मिल रही हैं। आगे भी देखिए वो भी आपका पैच ही है। तो मुझे लग रहा है मैं आज कैमरा ही नहीं बंद कर पाऊंगी, आपको पैच दिखाती ही रह जाऊंगी। और हमारे बगल में जो ये चल रही है ये धौली गंगा है। हमें तवा घाट के पहले धौली गंगा मिल गई थी, जुम्मा एक जगह है वहाँ से। और ये जो पहाड़ है हमारे, ये भी इंडियन पहाड़ी है, नेपाल वाले नहीं है ये। सो आप देख सकते हो ये देखिए एक आगे अब ये एक और पैच आ रहा है अभी हमारे लिए, तो आप ये भी देख सकते हो। लिखा ना 4x4। देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत केपेबल गाड़ी है। तुम पहले हाथ हटाओ वहां से अपना। हाँ, ये आप देख रहे हो पूरा स्टोन्स वगैरह नीचे आए हुए हैं टूट हाँ, जैसे है बलिंगों की। यहाँ जैसे जेसीबी होती है तो लगी ही रहती है इस तरीके की चीज़ों को क्लियर करने के लिए, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, वो कितना ही करेंगे। तो इस तरीके के पैचेस इसीलिए हमको मिलते रहते हैं बीच बीच में। उतर जाना चाहिए था तुम लोग, उतर जाना चाहिए था तो चढ़ गई है। क्योंकि हम लोगों का पीछे बहुत भरा है ना। या रिस्क मत लेना, बता देना। अब आगे चिंटू बिल्कुल ऐसा वाला है इस ना, तरीके का तो हम टफ पैच था सामान भी भारी ये। है। वैसे ये स्कॉर्पियो रियर व्हील ड्राइव है तो निकल गई है, लेकिन हाँ हम लोगों को इस केस में ऊपर ही के गाड़ी को क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है ऐसी जगह पे गाड़ी चलाना। देखो नो क्लीन तो किया है इन्होंने, बस रास्ता खोल देते हैं, प्रॉपर ये हटा नहीं पाते, क्योंकि एक तो यहाँ पे ना आना जाना लगा ही रहता है इस रूट पे, एक दो गाड़ियों का। और इस रूट को वैसे भी जो मुझे है आइडिया, इसको गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है लास्ट 4 इयर्स में। हमने कल बात की थी नीचे धारचूला में जहाँ हम रुके थे वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पे 300 पीपल को अलाउ करते थे एक ईयर में, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को यहाँ आने के लिए। लेकिन अब इन्होंने जाके इसे प्रमोट करने के लिए लोकल पब्लिक के लिए लास्ट 4 ईयर से खोला है, तभी यहाँ पे इतनी एमिनिटीज फैसिलिटीज थोड़ी सी कम है और चीज़ें आपको लिमिटेड मिलेंगी, क्योंकि अभी तक यहाँ पे इसको टूरिज्म को इतना प्रमोशन मिला नहीं था। और लेकिन इस साल लोग बता रहे हैं कि 1 लाख लोग अप्रॉक्सीमेट आ चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैवल करने के लिए। सो मतलब अभी तो काफ़ी अच्छी कंडीशंस है।
अभी हमने एक एस बैंड क्रॉस किया है, आपको दूसरा मैं कार से ही दिखा रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा ऊंचे ऊंचे से एस बैंड है और कैमरा थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा, उसको आप लोग अवॉइड करिएगा। वैसे ही दे रहा था, ऐसे ही था पूरा, ऐसे चढ़े ऐसे चढ़े ऐसे चढ़े। ये देखिए, ये फिर से वही बैंड आ गया है। ये वो फेमस एस बैंड तो नहीं है, लेकिन हाँ है ये भी एस बैंड। पर है प्रॉपर फील उसी की दी है इसमें। एक तो यहाँ की सिंगल रोड हो चुकी है, अब अगर एक भी गाड़ी उधर यही से आई रास्ता है पक्का। तो आप फंसोगे। अरे यही रहा और ये देखिए, ये पूरा बैंड है। एक्चुअल में यहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, आ ही नहीं रहे हैं, तो हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये रास्ता है, ये कौन सा रास्ता है। लेकिन पूछा तो पीछे वो यही बोल रहे हैं कि यही रास्ता जा रहा है आगे आदि कैलाश पर्वत के लिए और गुंजी विलेज के लिए। हेलो गाइस, ये फेमस एस बैंड है। यहाँ पे हमने थोड़ी वीडियो वगैरह शूट करी और हम ऊपर आए तो यहाँ पे एक गाड़ी फंसी हुई आगे, आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये वाले मॉडल के आगे एक गाड़ी फंसी हुई आपको दिख रही होगी। उसको इस गाड़ी की बैटरी से पावर देने की कोशिश की जा रही है अभी फ़िलहाल के लिए। हुआ क्या कि ये भैया अकेले आ गए, आई डोंट नो ये कहाँ के हैं, थोड़ा मतलब ये लग भी वैसे इसी एरिया के रहे हैं वैसे लोकल, और भारत सीरीज़ की गाड़ी है इनकी, थार रॉक्स। हुआ क्या एक्चुअल में, इन्होंने एस बैंड से ऊपर चढ़ाई गाड़ी और उसके बाद रोकी होगी 5 मिनट के लिए एस बैंड पे, उसके बाद से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई इनकी। हम लोग तब से धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, नहीं हो रहा है कुछ भी, ये आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ा इशू ये है कि ये अकेले आए हुए हैं, आई डोंट नो मतलब अगर लोकल हैं तो भी बिल्कुल अकेले हैं, ये अकेले खड़े थे बस चुपचाप। वो तो हम वीडियो बनाने के लिए रुके तो इन्होंने अपना इशू बताया, तो हम इन्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेरा सजेशन यही है कि अगर आप ऐसी जगह आ रहे हो तो या तो आप नई गाड़ी लेकर के आओ, और नहीं तो अगर पुरानी गाड़ी से आ रहे हो तो भाई लोग लेकर के आओ, और नहीं तो बेटर है कि आप अगर सिर्फ दर्शन के लिए जा रहे हो तो आप कैब वगैरह जो है ना वो करके आ जाइए, क्योंकि उसी में बेटर होता है भाई। उन्हें यहाँ के आइडिया है, उनकी गाड़ी का भी उन्हें आइडिया होता है। अब इस केस में हो क्या रहा है, बार बार गाड़ी आगे जा रही है पीछे जा रही है, कुछ भी सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है। ये 2-3 अच्छे मतलब वो ट्रैवलर्स हैं, बाकियों को तो हमने इशू बताया, वो चुपचाप चले गए यहाँ से विदाउट हेल्प। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आप पहाड़ों पे आ रहे हैं तो पहाड़ों पे क्या, आप कहीं पे भी हो, ज़मीन पे भी हो, तो आपको हेल्पफुल इन नेचर होना चाहिए। यहाँ पे ये जो लोग हैं वही इनकी हेल्प कर रहे हैं भैया की, क्योंकि ये तो बिल्कुल होपलेस हुए खड़े हैं कि क्या ही होगा। जैसा होगा आपको मैं आगे बताऊँगी। मुझे यही क्विक अपडेट देना था आप लोगों को अभी के लिए। हेलो गाइस, आपको एक क्विक अपडेट और देना था। वो जो ऊपर जा रहे हैं वो गुंजी विलेज में ही स्टे करने के लिए जा रहे हैं, और बाकी तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी अपने साथ सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आएँ। और आप ये सोच के बिल्कुल भी यहाँ ना आए कि सिर्फ एक ही एस बैंड रहने वाला है। यहाँ मल्टीपल एस बैंड्स हैं, उसकी हाइप ज़्यादा है क्योंकि वो कच्चा रास्ता है। वैसे एस बैंड्स बहुत सारे हैं और बीच बीच में पैचेस तो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ हर बार कि कितने ज़्यादा हैं। बाकी मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जब भी आप ऐसी जगह आएँ अपने साथ में इंस्ट्रूमेंट पूरे रखें, और लोग भी थोड़े से ज़्यादा आइए, 4-5 लोग कम से कम आइए, क्योंकि अगर आप नहीं आते हो ऐसे, और ऑफलाइन मैप, आप ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास, क्योंकि यहाँ कई जगह पे नेटवर्क नहीं है, तो मतलब आप बिना मैप के चल रहे हो। वैसे रास्ता सिंगल ही है, लेकिन कहीं कहीं पे ना गांव के लिए कट रहा है, तो रिस्क लेना अच्छी बात नहीं होती है। ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेना चाहिए फॉर सेफ्टी पर्पस, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। और जो गाड़ी अभी हमारी फंसी थी ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ वो कौन सी है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हो हमारे आगे जा रही है 25 भारत सीरीज वाली, ये अकेले आए हैं कैंपिंग करने यहाँ पे। और इस बंदे की गाड़ी ना आप ये बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये बैटरी के थ्रू इनकी चार्ज करी गई है, और बड़ी दिक्कत से चार्ज हुई है। काफ़ी लोग लगे, 7-8 लोग लगे। इवन उत्तराखंडी जो ड्राइवर्स थे, सेल्फ स्टार्ट है,
उन्हें समझ नहीं आ रहा था, सेल्फ स्टार्ट है, तो उन्होंने क्या करा कि वो तो चले गए विदाउट हेल्प किए हुए, लेकिन जो लोग यहाँ टूरिस्ट हैं, घूमने आते जाते रहते हैं, वो इनकी हेल्प कर रहे थे। गाइस इधर आप ये पहाड़ देख सकते हो, ग्लेशियर स्टार्ट हो गए थोड़े थोड़े से दिखने। कितनी नीचे से एकदम जो ऊपर आ गया है। देखिए ये हमारे ग्लेशियर स्टार्ट हो गए हैं अब, और यहाँ का वेदर एकदम से चेंज हो गया है। नॉर्मल मतलब अब लग रहा है, नीचे तो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। अब बहुत ही प्रिटी व्यू है, और मैं आपको सच में सजेस्ट कर रही हूँ कि सोच समझ के आइएगा, अकेले बिल्कुल भी मत आइएगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की जगह है। मैं आपको बता दूँ, है रोड्स अच्छी हैं नो डाउट, लेकिन स्टिल बहुत रिस्की है अकेले आना यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखो आज मेरी गोद में टिया आई है बैठने के लिए थोड़ी देर के लिए। आगे पीछे सब एग्जॉस्ट हो गए थे। ये हमारा एक फोटोग्राफर लगा हुआ है व्यूज की फोटो लेने में, बहुत सुंदर है। अभी मैं उतर के आपको दिखाऊंगी ये सारा व्यू। ये यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ हमारा ना परमिट चेक होगा। हमारा आज 12 बजे से अलाउड है एग्जिट एंट्री वैली में। सो ये 12 बजे से अब हमें जून 12 को अलाउ है, मतलब इतना टिल देन हम यहाँ पे रह सकते हैं। और ये चिया लेक पोस्ट है, ये यहाँ पे चिया लेक में है हम लोग। यहीं पे अभी पेपर चेक होंगे, हमारा परमिट वगैरह चेक होगा, और बस उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो हम उसी के लिए रुके थे। मैंने कहा आपको क्विक अपडेट दे देते हैं फटाफट से। अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है, मतलब चिप्स वगैरह तो हम खाते रहते हैं देखो, लेकिन एज सच यहाँ पे ना नीचे से अगर हम वेट करने के लिए रुकते तो दिक्कत होती, तो इसलिए हम रुके नहीं। सो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे मैं बंद करती हूँ। हेलो गाइस, वहाँ पे हमने अपनी चेकिंग कराई थी अभी। उसके बाद में यहाँ ब्रह्म सीमा चौकी गर्बियांग है, यहाँ पे एंट्री करानी होती है अपनी, ठीक है। तो यहाँ एंट्री कराने गए हुए हैं अभी। सामने आपको ग्लेशियर शायद दिख रहा हो, हमें तो सामने से बहुत सुंदर दिख रहा है, ये देखिए। और यार सच में वैली तो बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत टायरिंग जर्नी है, मतलब बहुत सारे एस बैंड्स हैं। अभी भी हम एकदम ऊपर से आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ साइड में कैमरा करके। ये देखिए, ये जो आपको पहाड़ टेढ़ा ऐसा दिख रहा है ना, ये रोड बनी हुई है, उतनी ऊपर से हम आए हैं। उधर जो आपको ऊपर की तरफ ग्लेशियर दिख रहे होंगे, वो ग्लेशियर्स हम छोड़ के आए हैं, और अब इधर भी ग्लेशियर है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी चेकिंग वेकिंग होगी, एंट्री होगी, उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे यहाँ से। विदाउट यहाँ पे चेकिंग एंड एंट्री आप आगे नहीं बढ़ सकते। डीडी हाट कोई जगह है बेसिकली ये, तो ये यहाँ पे ये सब कर रहे हैं। और जितने भी हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं ट्रैवलिंग वाले, वो आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखाते हैं, ये बहुत गलत है। देखिए वैली सुंदर होना अलग बात है, लेकिन वैली में एक तो जाने में आप थक जाओगे, दूसरी चीज़ यहाँ पे स्टे ऑप्शंस नहीं है, फूड ऑप्शंस कम है, और उसके अलावा रास्ते बहुत वैसे हैं, मतलब एस बैंड्स मल्टीपल एस बैंड्स हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे ड्राइवर नहीं हो तो आपको फिर ऐसी जगह पे नहीं आना चाहिए कार लेके। फिर ये जो 16-17 हज़ार रुपये का कुछ चार्ज करते हैं अभी, आप वो वाली कैब्स करके आ सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि जो यहाँ का लोकलाइट होगा वो आपको यहाँ के पॉइंट्स भी दिखाएगा। और दूसरी बात है, आप मतलब आपको गाड़ी चलानी भी नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ रिस्क कम है उसमें, क्योंकि इनके ड्राइवर्स यहाँ के अलग ही होते हैं, उनको यहाँ पे हर तरीके से गाड़ी निकालनी आती है। हम और आप, हमारे जैसे लोग यहाँ पे ऐसे गाड़ी नहीं निकाल सकते अपने मन से, कि हमें थोड़ा सा रुक रुक के धीरे धीरे चलना पड़ता है ऐसी जगहों पे। सो अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर्स की वीडियोस देख के आ रहे हो तो आई सजेस्ट कि एक बार सोचिएगा ज़रूर। ये देख रहे हो आप, कितने सारे मल्टीपल बैंड्स आ रहे हैं। कोई भी ये बोले ना कि एक बैंड है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मल्टीपल, मतलब ऑलमोस्ट पूरा रास्ता ही इसी तरीके का है, ऊपर चढ़ोगे तो भी और नीचे उतरोगे तो भी। अभी हम नीचे उतर रहे हैं, इसके पहले हम पूरा पहाड़ ऊपर चढ़ के आए हैं, मतलब पूरा ऑलमोस्ट ऐसा ही रास्ता है। और बीच बीच में पैचेस बहुत खतरनाक है। ये बहुत अच्छी रोड है अभी, लेकिन इसके अलावा जैसे पैचेस पड़ रहे हैं तो वो बड़े रिस्की पैचेस हैं, मतलब अगर अच्छा ड्राइवर नहीं है तो आप नहीं आ सकते यहाँ पे, आप अपने रिस्क पे ही आओगे। और ये देखिए, जो मैं रिवर की बात कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा सी ग्रीन कलर है इसका इस समय।
मतलब एकदम क्लीन हो गई है। पहले उधर तब भी थोड़ी बहुत वो थी आपकी, उतना क्लीन नहीं थी, लेकिन अब इधर तो बिल्कुल क्लीन है कलर। एक तो लोग भी नहीं है ना यहाँ पे, तो इसलिए भी ये ऐसा है। ये भी लैंडस्लाइड एरिया ही है, क्योंकि यहाँ पे भी सब लिखा हुआ है, मेंशन है कि ये स्लाइड एरियाज हैं। अब जैसे उधर हमें दिख रहा था ग्लेशियर, लेकिन इधर नहीं दिख रहा है उतरने पे। हम नीचे आ गए। ये देखिए, पिछले 1-1.5 किलोमीटर से हम कंक्रीट की रोड पे ही चल रहे हैं। अच्छा, ये कंक्रीट की प्रॉपर, ये कंक्रीट की प्रॉपर रोड है। देख सकते हैं, है तो चौड़ी, लेकिन सब कंक्रीट सी बिछी हुई है। और ये क्लिप्स आपको ऊपर दिख ही रही होंगी। ये पूरा ऐसा ही चला आ रहा है पिछले 1-1.5 किलोमीटर से, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर भी मान लो। अब आगे कहाँ तक जाता है ऐसा ही पता नहीं है, अभी बता दूंगी मैं। अभी तो फिलहाल कच्ची रोड ही दिख रही है मुझे दूर दूर तक। कंस्ट्रक्शन चल रही है, दीवारें वगैरह बना रहे हैं, ये पानी के लिए सोर्सेज बना रहे हैं निकलने के लिए, लेकिन स्टिल अभी बहुत ज़्यादा कच्ची रोड है आगे। वो देखो, पूरा क्लिफ आगे तक का पूरा बैंड ही ऐसा है। अब जहाँ पे एस बैंड नहीं है वहाँ पे ये चीज़ है। वो भी गुरुजी को बनता है, ब्लेसिंग का ऑलवेज गुरुजी ने लिखवाया होता है। ये लोग लद्दाख भी हुआ है, पूरा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, आप देख सकते हैं। नहीं है, मुझे लग रहा है वहाँ स्पीति का तो होगा, लेकिन लद्दाख हम लोग उससे ज़्यादा घूम, लद्दाख के रोड से तभी यहाँ ठीक है। रुके हुए हैं क्योंकि उधर से एक गाड़ी आ रही है और सिंगल रोड ही है ये, तो इसमें डबल गाड़ियाँ नहीं निकल सकती हैं। बाकी वैली व्यू आप देख सकते हो, ये देखो। अब हमारे ऊपर ग्लेशियर्स दिख रहे हैं हमें। अब आप सोच लो, हम चले थे ग्रेटर नोएडा से और आज 2 दिन हो गए हमको चलते चलते, अभी हम डेस्टिनेशन पे पहुँचे नहीं हैं। और अभी भी मौसम ठीक है, अब हवाएं तेज़ हैं, यहाँ की ठंडी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं लग रही है स्टिल। आप नॉर्मल कपड़ों में रह सकते हो यहाँ पे। रात का तो ज़रूर ठंडा होगा यहाँ पे, क्योंकि रात तो हमें फर्स्ट डे से ही ठंडी मिल रही है। लेकिन हाँ, दिन में अभी फ़िलहाल ठीक ठाक है। तो धूप बहुत तेज़ है, क्योंकि पहाड़ों की धूप कहते हैं ना बड़ी तेज़ होती है। और बाकी वो है क्या नाम है, ये गाइस आप देख सकते हो, ये सामने ग्लेशियर दिखने लग गया है। अब हम टर्न ले रहे हैं। ये पूरी रोड आप देख रहे हो, ऑफ रोडिंग है पूरी रोड, हर जगह पे ऑफ रोडिंग है। ये देखिए पूरा, लेकिन यहाँ वेदर अच्छा हो गया है। इधर से आप ये ग्लेशियर्स देख सकते हैं, पूरे ऊपर स्नोफॉल हुई होगी या जो भी है, बर्फ अभी भी दिख रही है। अब यहाँ ठीक लग रहा है। अब रात तो बहुत ठंडी होने वाली है नो डाउट, लेकिन अभी दिन का मौसम यहाँ अच्छा लग रहा है, प्लीजेंट है। हाँ, नेटवर्क बिल्कुल यहाँ है नहीं, अभी आया है थोड़ी देर के लिए, तो हमने कहा बोल दें, ठीक है। हाँ, उसको जस्ट कॉल आया था, एक बार बात कर लो, क्वेरी वेरी आई है उसको भेज दो प्लीज, है बात करके। ठीक। चिंटू जब तक गुंजी निकालेगा नहीं तो गुंजी आएगा। निकालो जल्दी, देखो तुम। आराम से भी जाना, गाड़ी आराम से 27 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना, और क्या चाहते हो। हेलो गाइस, सो ये एक है नपलचू विलेज। यहाँ पे काफ़ी होम स्टेज आपको मिल जाएंगे देखने को, होटल भी मिल रहे हैं कोई। रास्ता बस यहाँ का बहुत कंक्रीट बिछी हुई है, बस ऐसा ही रास्ता है। और अगर आप चाहो तो आप ये देखो, ये देवभूमि होम स्टे है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ऑप्शन। आप यहाँ रुक सकते हो।
तो इस तरीके के ऑप्शंस यहाँ बहुत मिलेंगे। कुबेर होम स्टे है मेरे बगल में, ये है, ठीक ठाक है, ये एवरेज। जगह का नाम है नपलचू। आप जब चाहो तब यहाँ आ सकते हो। सामने ग्लेशियर का व्यू भी आ रहा है और आप यहाँ रुक सकते हो। अब इसके आगे हम जाएंगे, वो पड़ेगा गूंजी विलेज। वहाँ पे थोड़ा सा होम स्टे वगैरह का ऑप्शन कम है। और इसके बाद में आप देखोगे वो हम लोग रुकने वाले हैं नाभी विलेज में आज। हल्की रखो, नाभी विलेज बेस्ट है। लेकिन हम लोग हेलो, हाँ जी गाइस, तो ये आप देख सकते हो पहाड़ कटा हुआ है। ये अब हम दूसरे पहाड़ पे आ चुके हैं। ये ग्लेशियर्स पूरे खुल गए हैं। अब इसके आगे आप देखो कितना ऑफ रोडिंग है। आपको कोई भी आपको वो नहीं दिखाता है। ये जितने भी अपने अच्छे ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनमें से ही कुछ के रिकमेंडेशन पे हम भी यहाँ आए थे। लेकिन अब मैं आपको यहाँ का सच दिखा रही हूँ। देखो कि कैसा है ये। इसको 700 वाले की बहुत आगे इसके। हेलो गाइस, हम गूंजी में आ गए हैं। ये 0 किलोमीटर गूंजी यहाँ से दिखा रहा है। यहाँ पे आर्मी गुडविल का गूंजी का स्कूल दिख रहा है। अब हम यू टर्न ले रहे हैं, पीछे 3 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ हमारा पड़ेगा नाभी विलेज। हम वहाँ जाएंगे, अपना लगेज थोड़ा सा खाली करेंगे ताकि कार हल्की हो, प्लस पीछे भी बैठने का स्पेस बनाएंगे जो हमने लास्ट सीट फोल्ड की है उस पे। एंड देन फिर उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करके आगे बढ़ेंगे। गूंजी से आधी कैलाश उधर है। ये आप देख सकते हो, ये जोलिंगकोंग यहाँ से 36 किलोमीटर दिखा रहा है और नबी विलेज यहाँ से दिखा रहा है 3 किलोमीटर का रास्ता। और ये रास्ता आप देख सकते हो, ये इस तरीके का बना हुआ है। हम इधर नीचे से आए हैं अभी ऊपर, और ये हम जा रहे हैं अभी नबी विलेज की तरफ। आगे आपको बताएंगे। आज का होम स्टे हमारा यहीं पे होम स्टे या होटल जो भी मिलेगा वो हम यहीं रखने वाले हैं। आगे एस बैंड है, देखो कितना झूठ बोलते हैं वीडियोस वगैरह में लोग, कितने एस बैंड्स हैं। और ये कुछ नहीं है, ये सबसे ईजी दिखा रही हूँ मैं आपको। इससे बहुत गंदे गंदे एस बैंड्स हम अभी नीचे से जब आए हैं तो हमें मिले हैं पूरे रास्ते में। इस वैली में बहुत सारे एस बैंड्स हैं। ये देखिए एक और आ गया। ऐसा ये आप देख सकते हो, ये हम नबी विलेज में आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बाहरी ले लीजिएगा, ज्यादा ठीक है। बाहरी मतलब पहले ही यहाँ के ज़्यादातर स्टे ऑप्शंस अच्छे हैं दिखने में, मतलब थोड़े कमर्शियलाइज लग रहे हैं एज कम्पेयर टू गूंजी। बाहर भी जाना है, इसलिए बेटर है कि आप, मैं सजेस्ट करूँगी कि गूंजी से अच्छा है आप इधर आके रुकिए, क्योंकि गूंजी पे शेयरिंग है चीज़ें, लाइक डॉर्मेट्री टाइप का सिस्टम है और यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टे मिल जाएगा। सो इफ़ यू गाइज वांट पहले पहुँचे तो आपको यहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें देखेंगे, देख लेते हैं तो रास्ता। हेलो गाइस, हमें नीचे होम स्टे नहीं मिला ढंग का। ये नबी विलेज में एक्चुअल में सारे बुक हो गए थे। एक जो मिल रहा था उसका टैरिफ बहुत एक्सपेंसिव था और रूम सिर्फ 4 लोगों लायक ही था, तो इसलिए वो हमने छोड़ दिया। अब हम अभी कुटी आए हुए हैं। आदि कैलाश के रास्ते में ही पड़ता है ये। तो कुटी जो है वो नबी से ऊपर 18 किलोमीटर है, हाफ आधे घंटे में हम आ गए हैं। रोड कंडीशन अच्छी थी। अभी 3 किलोमीटर बचा हुआ है। अब हम यहाँ पे रूम्स वगैरह देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लेशियर के बिल्कुल पास में रहोगे आप। और कुटी में एज़ कम्पेयर टू नबी विलेज ज़्यादा ठंडी रहती है, जो कि यहाँ के लोगों ने बताया है कि रहने वाले रहते हैं, लेकिन वहाँ ठंडक ज़्यादा रहेगी रात में। तो वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको स्टिल जाना है तो आप जा सकते हो। इसके अलावा गूंजी विलेज है, गूंजी भी ऑक्यूपेंसी फुली होगी क्योंकि गूंजी तो मोस्ट फेमस है हर ट्रैवलर के हिसाब से। और सबसे ज़्यादा इशू यहाँ का शेयरिंग वॉशरूम ही है, जिसकी वजह से हमारा मन ही नहीं कर रहा है इधर उधर लेने का। अब सामने दिख रहा है हमें कुटी विलेज, देखते हैं यहाँ पे लास्ट होप है हमारी। अगर नहीं मिला तो अब हम जब नीचे जाएंगे आदि कैलाश दर्शन करके तब फिर बुक करा लेंगे, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं बचता इसके बाद। फिर तो जो मिलेगा उसी में रहना पड़ेगा। और यहाँ पे भी थोड़े बहुत एस बैंड्स आए हैं ऊपर आते समय। वैसे नीचे से जब हम ऊपर आ रहे थे तो ज़्यादा थे उस समय पे।
ये देखिए, ये यहाँ के लोकल लोग हैं। हाँ वही वाला लग रहा है एकदम। ये यहाँ के धुरंधर लोकल वाला। लेडीज हैं, कुछ कर रही थी अभी, पता नहीं क्या था। वैली बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। देखते जाओ आप, बस आने ही वाला है विलेज। और बाकी इस पूरे रूट पे ग्लेशियर पिघल के जो वो घर हैं बहुत बने हुए हैं, मतलब ग्लेशियर पिघल के वो पानी में बहुत सारे मिल रहे हैं नदी में। तो ये आपको बहुत मिलेगा इस पूरे रूट पे। और ये यहाँ का वेदर बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ही चेंज हो गया है, बिल्कुल ठंडक है अब इस यहाँ के वेदर में। तेज तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत बढ़िया। ये देखो वैली का पूरा व्यू। अब यहाँ से हम नियर बाय हैं कुटी विलेज के। बाकी सामने देखो खाली बर्फी ये देखिए, दो पहाड़ों को काट के बीच से रास्ता बनाया हुआ है। कैसे रास्ते हैं यहाँ के। ये देखिए, ये है हमारे सामने कुटी विलेज, जहाँ आज हम स्टे करने वाले हैं अपना, होपफुली। अब हमें मिल ही जाना चाहिए यार यहाँ पे तो स्टे, नहीं तो बहुत चैलेंज हो जाएगा हमारे लिए आज। आगे का व्लॉग अब इसके बाद करेंगे। अभी फिलहाल कुटी में होम स्टे ढूंढते हैं। नीचे उतर के जाना पड़ेगा। हेलो गाइस, ये देखो टिया का मूड खराब हो गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन आपको हाई कर दिया, बहुत बड़ी बात है। ये मेरी दी है, ये मैं हूँ, ये आगे हमारी भाभी जी हैं, जेंजी भाभी। अब जेंजी भाभी को हमने भेज दिया है आगे, ताकि वो अपनी ट्रिप में फोटोज खींच पाए और वीडियोस ले पाए। अभी हम लास्ट चेक पोस्ट पे हैं मेरे ख्याल से, यहाँ पे चेकिंग चल रही है। इसके बाद में अब यहाँ से आगे 15 किलोमीटर आगे जॉलिंग कॉम पड़ेगा, वहाँ पे मैं रास्ते के आपको व्यूज वगैरह, क्लिपिंग्स वगैरह ऐड कर दूंगी इस वीडियो में, या अगर मैं बना पाई तो मैं प्रॉपर व्लॉग भी कर लूंगी। सो वो होते हुए अब हम आगे जाएंगे आदि कैलाश की तरफ। अभी बज रहा है दिन का 2, हमें 3 बजे के पहले वहाँ कोशिश करके पहुँच जाना है, ताकि वहाँ का वेदर ठीक रहे तो हमें दर्शन हो पाए। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आदि कैलाश के दर्शन आप 12 बजे के बाद में, मतलब मौसम का कुछ पता नहीं रहता है, तो इसलिए अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे तो पहुँच ही जाएंगे। और आज का हमें बहुत ही बढ़िया सा, देखो बेसिक स्टे मिला है, लेकिन बहुत प्यारा स्टे मिला है हमें। कल आपको मैं उसके व्यूज जरूर दिखाऊंगी ब्लॉग करके। वहाँ उनकी छत से आंटी की होम स्टे मिला है। 1000 रुपए पर पर्सन का चार्ज है हमारा, 5 जन हैं हम, तो हमें 5000 रुपए हैं इंक्लूडिंग फूड। हाँ जी, रात का अभी डिनर मिलेगा, कल मॉर्निंग में कुछ खाने को मिलेगा, गर्म पानी और चाय मिलेगी हमें, और अभी शाम को भी चाय देंगे वो। तो इतनी चीजें हमें दे रहे हैं वो 1000 रुपए में। कुटी में हम, ये कुटी में हम रुके हैं। और इसके पहले जो जगह आपको मैंने बताई थी, कौन सी थी वो? नाभी विलेज, जो मैंने आपको बताया था उस समय। तो वो नाभी विलेज में इशू ये आया ना कि वहाँ एक ही रूम दे रहा था, और हम लोग 6 लोग हैं। वॉशरूम बहुत ही छोटा था,
कंजस्टेड सा, और प्लस उसमें वो था डबल बेडिंग डाल दी थी बस, और कह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बेड और डाल सकता हूँ मैं, छोटा सा। तो इस तरीके की चीज़ें थी, तो हमने वहाँ पे बुकिंग नहीं करी, और वो टैरिफ भी ज़्यादा मांग रहे थे। हमारे 6 लोगों का उन्होंने बोला, एक बच्चा है हमारे साथ, 5 हैं हम लोग, उसका 7,000 रुपये चार्ज मांग रहे थे, जो हमें रीज़नेबल नहीं लगा, इंक्लूडिंग फूड। तो इसलिए अब हमने वही फाइनल किया था कि हम कुटी में रुक जाएंगे। कुटी में थोड़ा बेसिक मिला है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है स्टे। ऐसी जगह पे आप बहुत हाई फाई चीज़ों की उम्मीदें नहीं रख सकते, बेसिक में ही आपको एडजस्ट करना है। लेकिन हाँ, इंडियन वॉशरूम है, वेस्टर्न वॉशरूम है, अलॉन्ग विथ आपका अलग से एक नहाने का एरिया है बना हुआ है। तो जिसको इशू हो हाइजीन का, वो अपना इंडियन यूज़ कर ले। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, बहुत ही बढ़िया वैली है। बाकी यहाँ से मतलब यहाँ तक ही आके रुकना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं तो अगर आप एक्सपेंसिव बियर कर सकते हो तो आप नीचे जा सकते हो। और व्यू वहाँ है नहीं, व्यू यहीं है। वहाँ पे गांव एकदम कंजस्टेड बना है, क्रश कर दिया है पूरा सब उन्होंने सारी जगह को, तो वो उसमें व्यू इतना अच्छा नहीं आता है वहाँ का।